हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होता है, आपको पता है कि आप जब भी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आप करेंगे ना, तो इससे पहले आप एक बार टेंस देख लेना, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये वाला टेंस जो है वो इस टाइप का है। ठीक है ना, आपको पहचानना आना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं इसको। मान लो आपके पास ये ए पर्सन है और आपके पास ये बी पर्सन है, राइट। आपको अपनी बात यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी थी। सॉरी, आपको अपना मैसेज यहाँ से यहाँ पे कन्वे करना है, ए टू बी। तो आपके जो वर्ड सेम होंगे आपने वही वर्ड इसको बोला होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स में कोई भी चेंज, कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं हो रहा होगा, नहीं ना। आपको जो बात बोलनी है यहाँ पे आप सीधा सीधा बी को बोल देंगे। ठीक है, यहीं पे आप ये मान लो कि आपके पास कोई ई पर्सन था और आपने इस ई पर्सन से कहा अब कि आपको मेरा मैसेज जो है वो बी को कन्वे करके आना है। ठीक है, आपने बोला ए से ई को कि आपको मेरा मैसेज जो है वो बी को कन्वे करके आना है। तो ये आपका मैसेज तो कन्वे करके आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपने वर्ड एग्जैक्ट बोले होंगे ऐसा बिल्कुल चांस है कि वो आपके एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पर नहीं बताएगा। वो आपने कुछ वर्ड ऐड कर देगा, आपने कुछ वर्ड छोड़ देगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ बात पहुँचा दी। तो जब आपने ए से बी को अपनी बात बिल्कुल एग्जैक्टली बता दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जैक्टली जो स्पीकर है ना वो सीधा सीधा अपनी बात बोल पा रहा है जिससे उसको बात करनी है। ठीक है, और जब ए से ई तक बात पहुंचाई पहले और फिर ई ने बी तक पहुंचाई, तो मैसेज तो पहुंचेगा बी तक ही, बट यहाँ पे जो मैसेज कन्वे किया गया है वो डायरेक्टली ना पहुंचकर वो कैसे आया, वो है आपका इनडायरेक्ट वे में। तो ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इतना सा बेसिक आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, उसके बाद रूल्स पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहला है आपका वी कैन रिपोर्ट अ स्पीच इन 2 वेज। तो दो तरह से हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, एक है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। राइट, मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट कौन सा है आपका और इनडायरेक्ट आपका कौन सा है। यहाँ पे देखो बॉक्स में लिखा हुआ है when a speech or the word are reported directly as spoken by the speaker। मतलब कि जो बोलने वाला पर्सन था ए, उसके एग्जैक्ट वर्ड ही बिल्कुल बोले जा रहे हैं, जो वो कहना चाहता है वही मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, और यहीं पर अगर हमने अपना मैसेज यहाँ पे कन्वे कराया बट किसी और पर्सन के थ्रू कराया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसको समझने के तरीके सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं, तो आपको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से इसको कर लेना टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल दें यहाँ पे, ही सेड ही इज़ नॉट हैप्पी। ही सेड ही इज़ नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है आई आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग। आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिए। ठीक है, दस डायरेक्ट स्पीच इज द फॉर्म ऑफ स्पीच वेयर यू कैन डिस्क्राइब द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन इन हिज ओन वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में कि जो वर्ड कहना चाह रहा है स्पीकर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही वर्ड्स वो सामने वाले को बोल देगा, अपने खुद के जो वर्ड्स हैं वही बता पाएगा। इट इज़ रिटन विद इन द कोटेशन मार्क्स इन अ सेंटेंस। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं कोटेशन मार्क में। ये जो है ना आपका कोटेशन मार्क, इसमें इसको हमें लिखना पड़ता है हमारी जो स्पीच होती है। अब जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है इसके फिर फर्दर और भी इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं। पहला क्या, पहला यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो पहला पॉइंट क्या है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच विच कम आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच विच कम विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको दो तरह से यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया है आपको कि आपका एक कुछ तो वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको ऐसे रिपोर्टेड इन्वर्टेड सॉरी कोटेशन मार्क्स में लिखे होंगे आपको, और कुछ ऐसे होंगे जो कोटेशन मार्क के बाहर आपको लिखे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको देख लो यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है माई मदर सेड यू आर अ गुड मैन। माई मदर सेड यू आर अ गुड मैन। दूसरा है शी सेड टू मी आर यू हैप्पी विद मी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, व्हेन अ स्पीक और वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन आर एक्सप्रेस बाय द स्पीकर इन देयर ओन वर्ड इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे कोई भी स्पीच या कोई भी वर्ड जो पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो स्पीकर हमें कन्वे कर रहा है यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, द वर्ब यूज इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे जो हम वर्ब यूज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, ये रिपोर्टिंग स्पीच ही है, ये वाला पोर्शन भी है, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। देख लो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है वो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पे वर्ब जो इसमें यूज़ की गई है रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब ये कह रही है जो भी बात बोली जा रही है और ये वो है जो बताई गई है कि हाँ क्या बताया गया है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हो जाएगी हमारी रिपोर्टेड वर्ब।
एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज नॉट हैप्पी, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज नॉट हैप्पी, ये इनडायरेक्ट में लिखे हुए हैं। दे आस्क्ड अस व्हाट वी वर डूइंग, तो यहाँ पे इनको समझ लो कि इनको कैसे करते हैं, देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि जैसे मान लो आपका प्रेजेंट का कोई टेंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट का टेंस जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा आपका पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट आपका प्रेजेंट का कोई कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। ऐसे करके इनको चेंज करते हैं। मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग टू विजिट कैनेडा, और नेक्स्ट है दे सेड इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो आप क्या, कि अगर आपकी ये जो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी दी है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, अगर वो मान लो आपको प्रेजेंट में दे दी जाए या फिर वो आपको फ्यूचर में दे दी जाए, तो आप जो इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी आपकी, तो वहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आई बात। मान लो अगर यहाँ पे सेड की जगह पे यहाँ पे होता है सीज सेज, या यहाँ पे फ्यूचर के लिए होता है आपका विल से, तो आप आगे वाले सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पे आपका पास्ट में है, सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ पास्ट, तब आप इसको चेंज करेंगे। आगे फ्यूचर में हो या आपका प्रेजेंट में हो तो आप इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग टू विजिट कैनेडा। अब यहाँ पे ही सेड, तो हमने ही सेड एज इट इज़ लिखा। सेड के बाद कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है जिससे बात हो रही है, कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, सेड में ही इसको रहने देंगे। यहाँ पे कॉमा हटके, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क हटके यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह पे दैट लग जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कंडीशंस होंगी सेंटेंसेस के हिसाब से, तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। दैट आ गया। अब यहाँ पे लिखा है आई एम प्रिपेयरिंग, तो आई एम प्रिपेयरिंग मतलब कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग, तो वो बोल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ही सेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ही, और यहाँ पे ये प्रेजेंट में था, पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज प्रिपेयरिंग टू विजिट कैनेडा, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लो, दे सेड इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। दे सेड, तो दे सेड यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, ये कॉमा और ये कोटेशन मार्क हटा के यहाँ पे क्या लग गया, दैट हो गया। ये आ गया आपका इट, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो अब किस में होगा, पास्ट में। तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, फिर क्या बन जाएगा, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स यहाँ पे हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं आपको। वाइल वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द स्पीकर्स वर्ड्स अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में हम चेंज करें तो जो स्पीकर के वर्ड हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। चेंजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, प्रोनाउन में हो सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो सकता है, टेंस में हो सकता है, जो भी वर्ड्स यहाँ पे कुछ दिए होंगे उनमें चेंज होगा। मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से वर्ड्स में कहाँ चेंज होगा। कोटेशन मार्क को ओमिट कर दिया जाएगा, बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा, और वहाँ पे हम बीच में एक सुटेबल कनेक्टर लगा देंगे, कोई कंजक्शन हम जोड़ देंगे वहाँ पे। जनरली आप दैट लगाएंगे, बट जो इंटारोगेटिव वाले हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम दैट नहीं करके वहाँ पे हम इफ़ या वेदर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कनेक्टर जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं। डायरेक्ट है आपका ये, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखो। राम सेड महेश हैज़ वन द पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। तो राम सेड हमने लगाया, राम सेड पास्ट में है तो पास्ट में ऐसे छोड़ दिया हमने, कोटेशन मार्क और कॉमा को हटा के हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे दैट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट में दिया हुआ, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, आपका पास्ट परफेक्ट में, समझ रहे हैं। तो प्रेजेंट का जो आपका परफेक्ट होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। आपको यही ध्यान रखना है बस कि कौन सा टेंस किस में चेंज हो रहा है, बस इसमें कोई भी ऐसे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी करने में। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दिया था हैज़ वन, अब हैज़ वन को हटा के हमें क्या कर देना है, सिंपल हैड वन द पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन। आपका खत्म सेंटेंस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, और है ना। देख लो, इन द अबव सेंटेंस वी हैव रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, हमने हटा दिया, दैट हमने यूज़ किया एज ए कनेक्टर यहाँ पे, और जो वर्ब थी हमारी वन, यहाँ पे वो किस में चेंज हो गई आपकी, हैड वन। हैज़ वन जो था वो चेंज हो गया आपका हैड वन में यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लो, अब पर्सनल प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स में कैसे कैसे चेंज होगा आपका। देखो, मारिया सेड आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो मारिया सेड हुआ,
कॉमा ये हटाया हमने कोटेशन तो दैट लगा दिया। मारिया लड़की है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो मारिया ने कहा ना कि वो याद कर रही है, तो यहाँ पे आई बोलेगी तो मैं याद कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा शी। यहाँ पे एम था आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वॉज। तो शी वॉज लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। नेक्स्ट है नीता सेड आई होप वी आर सेफ हियर। तो नीता सेड दैट यहाँ पे आया, नीता लड़की है तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा शी आ जाएगा। ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है सिंपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो आपको पास्ट इंडेफिनेट करना है। तो दैट शी होप्ड दे वर हियर, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर। आई होप है तो क्या हो जाएगा शी होप्ड हो जाएगा, ठीक है। और हियर जो है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका देयर में। नेक्स्ट है आपका ही सेड वॉट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ पे ही आस्क्ड, अगर इंटरोगेशन में आ जाए ना ऐसे तो हम क्या लगाएंगे, हम वहाँ पे आस्क लगाएंगे, इंक्वायर्ड हम लगा सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा अगर किसी से आप कोई रिक्वेस्ट कुछ कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो कमांड हम यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट हम यूज़ करते हैं, एडवाइस्ड हम यूज़ करते हैं। ही आस्क्ड यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस आपको पास्ट में चेंज करना है। लेकिन पास्ट में चेंज करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंटरोगेशन में स्पेशली आपने व्हाट लगाया तो हमने यहाँ पे लगा दिया व्हाट। यहाँ पे और कोई कंजक्शन नहीं लगानी है आपको, दैट है इधर कुछ नहीं लगाना है, तो आपने यहाँ पे लगाया ही आस्क्ड व्हाट। अब व्हाट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है पहले, ठीक है, लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट आई, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब सब्जेक्ट आएगा पहले एंड देन हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे। तो यहाँ पे आर था तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या हो गया वॉज, तो आई वॉज डूइंग, और हियर का किस में चेंज हो जाएगा आपका देयर में, ठीक है। ऐसे आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है आपका, फिर और देख लो, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा रही हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। दे सेड टू मी यू आर अ फूल, दे सेड टू मी। अब अगर आपको ऐसा दिखा जाए कि सेड के बाद में आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ जाए आपके सामने, मी यू किसी का नाम कुछ भी इस तरह से, तो आप इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टोल्ड में। तो दे टोल्ड मी, फिर आप फिर से क्या लगाएंगे कनेक्टर लगाएंगे। दैट यू आर ए फूल, प्रेजेंट में लिखा हुआ है आपको पास्ट में करना है, दैट आई वॉज ए फूल। नेक्स्ट है रीता सेड टू यू यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो रीता टोल्ड यू, सेड टू किस में गया आपका टोल्ड में, तो रीता टोल्ड यू दैट, अब यू आर है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आर, तो अब ये जो आर था आपका वो किस में चला जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा वर में। तो रीता टोल्ड यू, फिर कनेक्टर लगाया दैट यू वर वेरी ब्यूटीफुल, राइट। नेक्स्ट आओ यहाँ पे और यहाँ पे दिया है लीला सेड टू मी ही इज़ अ डॉक्टर। तो लीला सेड टू मी, तो लीला टोल्ड मी दैट ही इज़ अ डॉक्टर, प्रेजेंट में है तो ही वॉज ए डॉक्टर। रीता सेड टू यू दे आर डांसिंग, तो रीता टोल्ड यू दैट दे, यहाँ पे दे आर था तो अब क्या बन जाएगा वर, क्योंकि पास में लेकर जाना, तो दे वर डांसिंग। अब टेंस में चेंज देख लो, यहाँ पे कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ नीचे टेबल की फॉर्म में दिया, उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है नेहा सेज ही रीड्स डेली, नेहा सेज ही रीड्स डेली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग जो आपकी स्पीच है, इसमें अगर आपके जो वर्ब है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो आप आगे के सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखो नेहा सेज, तो नेहा सेज कनेक्टर लगाया हमने यहाँ पे, तो दैट नेहा सेज दैट ही रीड्स डेली, कुछ भी चेंज किया हमने नहीं किया, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपका ही विल से टू यू, तो ही विल से टू यू किस में हो जाएगा, से टू आपका जस्ट टेल में चेंज हो गया बस, बाकी उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ही विल टेल यू दैट आई एम कुकिंग फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज़ कुकिंग फूड। अभी हमने आगे सेंटेंस चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारी वर्ब दी है वो हमें प्रेजेंट में और हमें फ्यूचर में दी, इसीलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है उसकी वर्ब पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ हम उसको वहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे टेंस कैसे कैसे चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में गया। सिंपल पास्ट है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही दे दी है तो आपको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है, यानी कि हैड यूज़ करना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा आपका, विल चेंज हो जाएगा वुड में, शैल हो जाएगा शुड में, मे हो जाएगा माइट में, कैन हो जाएगा कुड में, शुड वुड अगर पहले से दिया तो कोई चेंज नहीं करना है, कुड माइट दिया है तो कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। और भी कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे टुमारो है आपका या यस्टरडे, वो मैं आपको जस्ट अभी बता दूंगी आगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ज़ायरा सेड आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, तो ज़ायरा सेड दैट, यहाँ पे आई एम वेटिंग है तो क्या बन जाएगा शी वॉज वेटिंग
फॉर माई टर्न। अब माई टर्न तो ज़ायरा ने जब ये बात बोली तो अपने लिए बोली। जब यहाँ पे कोई और बता रहा है तो यहाँ पे वो क्या कहेगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे मतलब, है ना। तो यहाँ पे ये जो माई था वो लड़की के लिए यहाँ पे बोल रही है, अपने लिए कुछ खुद के लिए बोल रहे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका हर में। नेक्स्ट है सारा सेड आई हैव वर्कड हार्ड दिस टाइम। तो सारा सेड दैट, अब ये आई हैव वर्कड ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा शी हैड वर्कड हार्ड। अब दिस का चेंज दिस किस में बदल जाएगा आपका दैट में, तो ये हो जाएगा आपका दैट अ टाइम। नेक्स्ट है वी सेड टू देम यू आर नॉट रेडी टुडे। वी टोल्ड देम, सेड टू किस में गया आपका टोल्ड में, तो वी टोल्ड देम दैट यू आर है यहाँ पे, तो यहाँ पे यू नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दे वर नॉट रेडी, और टुडे आपका बदल जाएगा दैट डे में। नेक्स्ट है ही सेड इट इज़ अ बेटर प्लान, तो इसमें हो जाएगा ही सेड दैट हमने लगाया कनेक्टर, इट इज़ ए, तो वो क्या हो जाएगा इट वॉज ए बेटर प्लान। सनी सेड अर्थ इज राउंड, सनी सेड कनेक्टर लगाया दैट अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे अगर आपका कोई ऐसी चीज़ आता है जो यूनिवर्सल है, ठीक है, पृथ्वी जो है आप हमारी जो अर्थ है वो तो राउंड ही यहाँ पे बताया गया है ना, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल बता देगा कोई या कोई ट्रायंगुलर बता देगा, नहीं ना, जो चीज़ यूनिवर्सल है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे, जो भी आपको दिया हुआ होगा उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका मारिया सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो मारिया ने कहा भाई ये बात, तो मारिया सेड फिर कनेक्टर लगाया दैट। अब क्योंकि ये भी एक जो है आपका कॉमन सी बात है, बिल्कुल कहावत है आपका ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो हमारे वेल सेइंग है उसमें हम कुछ भी चेंज जो है नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, अब इनको देख लो कि कैसे कैसे चेंज हो गए, इनको जस्ट याद कर लेना एक बार। दिस दैट में कन्वर्ट होगा, दीज दोज, हियर देयर, नाउ देन, एगो बिफोर, टुडे दैट डे, या द नेक्स्ट टुडे दैट डे, टुनाइट हो गया आपका दैट नाइट, येस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे भी हो सकता है, लास्ट नाइट का आपका द प्रीवियस नाइट हो गया, नेक्स्ट वीक का आपका द फॉलोइंग वीक हो गया। ऐसे आप इसको चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लो इसको एक बार। रेनू सेड आई मेट हर येस्टरडे, तो रेनू सेड कनेक्टर लगाया दैट, आई मेट, आई की जगह पे क्या जाएगा आप शी, रेनू के लिए तो शी मेट हर। अब यहाँ पे येस्टरडे मैंने बताया किसमें चेंज होगा द प्रीवियस डे, तो हमने इसको चेंज कर दिया प्रीवियस डे। सारा सेड दे विल कम टू नाइट, तो सारा सेड दैट दे की जगह पे दे विल किस में चेंज हो गया आपका वुड में, तो दे वुड कम, और टू नाइट किस में बदल जाएगा आपका दैट नाइट में। ओके ये हो गया। यहाँ पे कुछ और लिखा है देखो, रिमेंबर दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब से और सेड हैज़ एन ऑब्जेक्ट इट इज चेंज इनटू से टू और सेड टू। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें से और सेड के साथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको से टू या सेड टू में हम उसको देख लेंगे, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चेंजिंग क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट। अब क्वेश्चन अगर आ जाए आपका तो क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन वाले में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड आपको दिया होगा तो इसको हम आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में हम इसको चेंज कर लेंगे। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए हु, विच, मैन, व्हाट, वेयर, तो यहाँ पे कोई कनेक्टर आप नहीं लगाएंगे। जैसे पहले मैंने बताया था ना व्हाट वाला सेंटेंस, तो कोई भी कनेक्टर आप नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो, रेनू सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो रेनू आस्क्ड पूछ रही है तो रेनू आस्क्ड। अब हमने व्हाट लगा दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लगा देना है फिर सीधा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट ही वॉज डूइंग, ये आर था तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग वॉज में, और यहाँ पे डूइंग हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ पे शी क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे शी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा सेड वाई विल दे कम टू नाइट, तो कृष्णा आस्क्ड, वाई हो गया, वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा पहले, तो वाई दे, विल किस में गया आपका वुड में, तो वाई दे वुड कम टू नाइट किस में बदल जाएगा आपका दैट नाइट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि हम इफ़ और वेदर भी कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं कनेक्टर, जैसे हम हर जगह पे दैट यूज़ कर रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पे इफ़ और वेदर भी हम यूज़ करते हैं। तो कब करते हैं, देखो प्रियंका आस्क्ड आर यू हैप्पी, तो प्रियंका सेड। अब ये वो वाले सेंटेंसेस हैं आपके जो है आपके फर्स्ट टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं ना, वो वाले टाइप के हैं। अभी जो हमने पहले पढ़ा इससे पहले उसमें आपका व्हाट, वेयर, व्हेन इनसे स्टार्ट होता था डबल, मतलब सेकंड टाइप था इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला। यहाँ पे यस और नो वाला है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम वेदर या इफ़ लगाकर। कैसे, प्रियंका आस्क्ड आर यू हैप्पी, तो प्रियंका आस्क्ड वेदर, वेदर यहाँ पे ऐड कर दिया, वेदर ही, यहाँ पे ही लगा दिया, ही की जगह शी भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेदर ही, आर हमारा था प्रेजेंट में तो हमें पास में करना है, तो वेदर ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट है दिव्या सेड डिड ही ईट द फूड, तो दिव्या आस्क्ड इफ
ये पास्ट में दिया हुआ है आपको, डिड वाला जो है पास्ट में दिया है ना, तो परफेक्ट में चेंज होगा। तो इफ ही हैड ईटन द फूड, इफ ही हैड ईटन द फूड। नेक्स्ट आपका, अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क वाले भी हमने कर लिया, इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि जहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको हिडन है। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया भाई कि शट द डोर या ओपन योर बुक, शट द डोर, तो ये जो बात की जा रही है वो किसी पर्सन से की जा रही होगी, लेकिन उसका नाम यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट को छिपा दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इनको कैसे चेंज करना है, इनको आपको चेंज करना है यहाँ पे, दे सेड रीड द बुक सून प्लीज़, दे सेड रीड द बुक सून प्लीज़। अब यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट प्लीज़ आगे, तो रिक्वेस्ट ही आपको करना है। तो यहाँ पे लिखो दे रिक्वेस्टेड, सेड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ना ही दैट वैट कुछ भी नहीं लगाना है। दे रिक्वेस्टेड टू, they requested to read the book soon, read the book soon, और प्लीज़ नहीं आएगा कि आपने रिक्वेस्ट लगा दिया पहले में। नेक्स्ट है, रोहित सेड टू मी वी मस्ट हैव ए बाथ एवरी डे। तो रोहित एडवाइज्ड मी, यहाँ पे आपको एडवाइज्ड, कमांडेड, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड, ये सारे ऑर्डर्ड, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे इंपेरेटिव में। तो रोहित एडवाइज्ड मी टू हैव ए बाथ एवरी डे। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा ये वाला पार्ट था नरेशन वाला, वो मैंने आपको बता दिया, इतना करा दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। वैसे तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये, इतनी जल्दी ऐसे फटाफट से समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आप इसको पूरा एक बार देख जाना वीडियो को, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, डायलॉग बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको आसानी से कर लो, ठीक है। मैं एक्सरसाइज करा दूँगी, और एक्सरसाइज से जो है आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे तो उसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जल्दी से सारे रूल्स जो हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।